हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम विकास कुमार। प्यारे बच्चों, आप लोग का ये जो देख रहे होंगे यहाँ पर जी कुछ बना हुआ, ये ट्रिक से हम आज प्यारे बच्चों आप लोग को बतलाने वाले हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हम ये जो सूत्र है, ये जो सारणी है, इसको आप लोग बहुत सारे याद करते हैं। दिक्कत होता है कि इसका मान क्या होगा, साइन 30 का मान क्या होगा, साइन 60 का मान क्या होगा, या tan 60 का मान क्या होगा, कोसेक 60 का मान क्या होगा। प्यारे बच्चों, बहुत सारा दिक्कत होते रहता है, हम जानते हैं आप सभी का प्यारे बच्चों। और आज तक आप लोग को दिक्कत हो रहा होगा, ठीक है, तभी इस वीडियो पर क्लिक किए। प्यारे बच्चों, आज का इस वीडियो में आप लोग का सारा डाउट क्लियर करने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, और चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए। लेकिन प्यारे बच्चों, आप लोग को समझाते हैं कि इसका डाउट जो है आप कैसे क्लियर कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं कि हम लोग ट्रिक से समझने वाले हैं इस फार्मूले को, मतलब कि भरने के लिए या तो याद करने के लिए, हमेशा हमेशा के लिए। अगर एग्जाम हॉल में भी जाते हो या कहीं पे भी बोलना हो, बेहिजक बोल सकते हो प्यारे बच्चों। इतना बतलाने वाले हैं अच्छे तरीके से आपको इस वीडियो में प्यारे बच्चों। तो बेस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। देखिए, सबसे पहले होता है कोण, यानी कि कोई भी कोण का मान। यहाँ पे देखिए, जब आप ट्रिग्नो में मेट्री बोले तो यानी कि त्रिकोणमिति का जब प्रश्न सोल्व करिएगा तो वहां पर जी थीटा लिखेगा। क्या लिखता है प्यारे बच्चों? थीटा। अब थीटा का देखिए सिंबल इस तरह से होता है, ठीक है, थीटा गोल करके इस तरह से रहता है थीटा। अभी थीटा के जगह पे कुछ भी लिख सकता है, मतलब कि थीटा का मान किस जितना भी रहेगा उतना आपको लिखना है, यानी कि कोण का मान। ठीक है, सपोज दैट ये आपका त्रिभुज है, क्या है? त्रिभुज है। अब यहाँ पे क्या है? कोण है। अब इस कोण का मान हम 30 लिए, ठीक है, अतः यही एक थीटा है। क्या है? थीटा का मान है, ठीक है। तो उसी तरह से हमारे हमको कहने का मतलब है प्यारे बच्चों कि जो कोण होता है ना, उसको हम यहाँ पे थीटा के रूप में ले रहे हैं, ठीक है। तो थीटा यहाँ पे, और थीटा की जगह पे फिर आप ए भी लिख सकते हो, बी भी लिख सकते हो, सी भी। जैसे कि अगर हम त्रिभुज इस तरह से बनावे तो इसको क्या है, ए नाम है, इसको बी नाम है और इसको सी नाम है। हमको ये वाला कोण निकालना है, ठीक है प्यारे बच्चों। ये क्या, कौन से सूत्र चल रहे हैं, इस कौन से सूत्र चलेंगे तो क्या होगा, यानी कि उस कौन से सूत्र चल रहे हैं वहां, यानी कि ये कौन बराबर सूत्र है, तो यहाँ हम लिखेंगे साइन ए, ठीक है, कोस ए टैन ए कोट ए सेक ए कोसेक ए हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से बोलेंगे। और अगर बी रहता तो साइन बी कोस बी, इस तरह से बोल सकते हैं प्यारे बच्चों। समझ में आ रहा है? अब प्यारे बच्चों, हम समझते हैं कि इस जो है सारणी बना हुआ उसको हम कैसे याद रखें सर। तो देखिए ना प्यारे बच्चों, यहाँ पे 0 होता है, फिर 30 डिग्री होता है, 0 डिग्री सबसे न्यूनतम वाला, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इस तरह से बना सकते हो ना आप। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इस तरह से बना लोगे तो बना लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, तो प्यारे बच्चों आपको उसके बाद करना क्या है, उसके बाद आपको 0 का वैल्यू 0 रखना है, ठीक है। साइन 0 में आपको 0 रखना है, और इस 30 में 1/2 रखना है। 30 में क्या रखोगे? 1/2। 45 में क्या रखोगे? 1/√2। देखो यहाँ 1/2 है, यहाँ 1/√2 है, और इसको √3/2 है, और लास्ट में 1 है। देखिए, पहला वाला आपको थोड़ा सा ध्यान दे दे के समझना होगा, ठीक है। पहला वाला आप समझ जाते हो तो बस उसका विपरीत कर दो इसको, यानी कि वहां 1 है ना, 90 का मान, मतलब साइन में 90 का मान 1 है, तो कोस में 0 का मान फिर जो हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से पूछा भी जाता है कि साइन में कोस, साइन और कोस में किसका वैल्यू बराबर है। तो देखिए, साइन में अगर 90 है तो कोस में उसका 0 वैल्यू हो जाएगा। अगर साइन में 60 है तो कोस में 30 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से अगर साइन में 45 है तो कोस में भी 45 रहेगा, तो उसका मान दोनों का सेम आएगा। अगर साइन में 60 है तो कोस में 30 आएगा, ठीक है, कोस में क्या आएगा? 30। अब साइन में 90 है तो उसका में कोस में 0 का मान हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों। चलिए इसको भरते हैं। तो सबसे पहले इसका मान, अब ये वाला उठ के यहाँ जाएगा, यानी कि ऐसे वहां से उठा उठा के इस तरह से ऐसे ऐसे डालते जाएंगे प्यारे बच्चों। वहां से उठा के यहाँ डाल दिया, अब यहाँ से उठा के यहाँ डालेंगे, तो √3/2। अब यहाँ 1/√2 है ना, तो 1/√2। अब ई वाला फिर इसमें आ जाएगा 1/2, और ये शुरू वाला यहाँ पे आ जाएगा प्यारे बच्चों। समझ में आ रहा है? देखिए, वहां वाला यहाँ, यहाँ वाला यहाँ, यहाँ वाला यहाँ, और यहाँ वाला सोचे सोचे, और इस तरह से फिर वैसे, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि साइन 30 का वैल्यू कोस में किसके बराबर होगा, साइन 30 का वैल्यू कोस में किसके बराबर होगा, तो आप क्या बोलेगा कि साइन में 30 है तो कोस में 60 हो जाएगा, ठीक है। अगर साइन में 45 तो कोस में भी 45 ही बोलिएगा प्यारे बच्चों। समझ में आ रहा है? इस तरह से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। अब पूछा जाएगा आपसे कि साइन में 90 तो कोस में क्या, तो 0 बोल देना डायरेक्ट, ठीक है। साइन में 90 तो कोस में 0। देखिए, दोनों का मान 1 1 है ना। अगर साइन में बोले कि 60 का मान, तो कोस में बोलो 30 का मान, है ना। साइन 60 और कोस 30, देखो √3/2, √3/2। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम tan का मान देखते हैं। तो tan का मान आपको याद करना ही पड़ेगा किसी तरह से, ठीक है। साइन का आपको याद रखेगा तो कोस ऑटोमेटिक निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकल जाएगा, लिख लोगे। अब देखो, tan का मान आप याद रख लीजिए, tan भी 0 का मान 0 होता है,
फिर 30 का मान 1/√3 होता है, ठीक है। फिर 45 का मान 1 होता है, 10 45 का मान 1 होता है, और 10 60 का मान √3, और 10 90 का मान अपरिभाषित। अपरिभाषित कैसे हो गया प्यारे बच्चों? तो देखिए ना, अपरिभाषित कैसे हो गया? तो कहने का मतलब है कि अपरिभाषित यहाँ पे है, ठीक है, यानी कि भागा उसमें नहीं लग सकता, उसको हम लोग अपरिभाषित बोलते हैं, ठीक है, यानी भागा नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों समझते हैं इसको कैसे भरे, तो इसको भी ऐसे ही कर लो, वहां से यहाँ आ जाएगा प्यारे बच्चों, वहां से यहाँ, अब यहाँ से यहाँ आ गया, अब यहाँ के सोझे यहाँ वाला यहाँ आ जाएगा 1/√3, फिर यहाँ से यहाँ आ गया ना, अब यहाँ शुरू से लास्ट यानी कि 0 था तो यहाँ 0। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? तो कहने का मतलब आप पूछे कि tan और कोट में कौन कौन बराबर होगा, तो tan में 0 तो कोट में 90 हो जाएगा, tan में 30 तो कोट में, tan में 30 तो कोट में 60, tan में 45 तो कोट में भी 45, tan में 60 तो कोट में 30, tan में 90 तो कोट में 0। मतलब कि tan में मान जब तक बढ़ते जाएगा तो कोट में मान घटते जाएगा, ठीक है, इस तरह से। फिर बच्चों समझ में आ रहा होगा। अब चलिए सेक का मान यहाँ पर जी याद कर लेना, ठीक है, जैसे हम कि लिख लिए, तो आपको क्या करना है कि साइन का मान लिखना याद करना है, और tan का मान याद करना है, और सेक का मान याद करना, 3 का मान आपको याद करना है किसी तरह से, और 3 का मान अपने आप से लिखने का कोशिश करना है, बार बार लिखिएगा। तो अगर जगह जगह पे लिखोगे प्यारे बच्चों तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अगर कोई बोलता है कि इस तरह से ट्रिक से याद करो या ऐसे याद करो, तो वो सब फेक होता है, ठीक है। आप कब तक वैसे मतलब कि आप गुना भागा ये वह करते रहिएगा। सबसे अच्छा है कि चीजों को 2-3 बार कॉपी में नोट डाउन मतलब लिखते रहिए, अपने से खुद से प्रयास करिए। साइन का याद रह गया तो उसको उल्टी लिखिए आप, और इस तरह से भी आप खुद से मेहनत करिए, ठीक है। जितना आप मतलब प्रैक्टिस करिएगा ना इसको, जितना अभ्यास करेगा उतने अच्छे से आपका परफेक्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। और हमने भी जब इस 10th का देना था प्यारे बच्चों एग्जाम, तो हमने भी क्या किया था, इसी तरह से प्रैक्टिस किया था, ठीक है। साइन लिखते लेते थे, कोस का अपने आप से लिख लेते थे, tan का लिखते थे और कोट मतलब याद कर लेते थे, और कोट का अपने आप से लिखते थे, सेक का याद कर लेते थे, कोसेक का अपने आप से लिखते थे, और इसी तरह से लिखते लिखते रहते थे, जहां भी टाइम मिलता था बस इसी चीज को लिखा करते थे, सोचा करते थे, और आज अब याद ही रहता है, ठीक है। कहने का मतलब है अब आपको कोई दिक्कत फिर नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए सेक में अब चलते हैं, तो सेक का मान 0 का मान 1 होता है, सेक 0 का मान 1 होता है, सेक 30 का मान 2/√3 होता है, और सेक 45 का मान √2 होता है, सेक 60 का मान 2 होता है, और सेक 90 का मान इन्फिनिटिव यानी कि अनंत उसको बोल सकते हैं, ठीक है, वो सिंबल है। तो प्यारे बच्चों अब वहां से यहाँ आ जाएगा, ठीक है, इन्फिनिटिव हो गया। अब फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, √2 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 2/√3 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 लास्ट में हो जाएगा। प्यारे बच्चों कहने का मतलब है अब सेक और कोसेक में कोई भी जीरो वाला मतलब कि कोई भी बोले कि बराबर कौन कौन है, तो आपको बोल देना है कि साइन सेक में 30 का सेक में 0 का मान, और कोसेक में 90 का मान। सेक में 30 का मान मतलब कि सेक और कोसेक, साइन देखिए साइन और कोस, साइन और कोस बराबर चलता है उल्टी से, ठीक है, मतलब कि बराबर पूछेगा, ठीक है। tan और कोट में बराबर पूछेगा, सेक और कोसेक में बराबर पूछेगा, ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक समझ में कोई दिक्कत नहीं होगा। साइन कोस मतलब कि पूछेगा कि साइन में कौन और कोस में कौन मतलब बराबर है, कोई किस साइन कितना का मान जो है कौन कोस में कितना का मान का बराबर है, ठीक है, इस तरह से पूछेगा। समझ लो सपोज डेट हम मान लो कि लिख दें कि साइन 30 बराबर कोस कितना डिग्री के बराबर है, तो आपको लिख देना है 60 डिग्री के बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे लिखे आपको बोलेगा कि tan 0 डिग्री किसके बराबर है, तो कोट लिखना है कि कोट 90 डिग्री के बराबर, ठीक है। अब फिर अगला सेक 45 डिग्री किसके बराबर है, तो आपको लिखना है कोसेक 45 डिग्री के, ठीक है। ये तो कौन तो कोई ई वाला बराबर है, ई वाला आपका मतलब कि बराबर रहता है हमें, हाँ, मतलब रहता है, ठीक है। लेकिन आपको ये ज्यादा ध्यान देना कि साइन वाला कोस के साथ है, tan वाला कोट के साथ है, सेक वाला कोसेक के साथ है। प्यारे बच्चों समझ में आ रहा है तो कहिए कि हाँ समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए इस तरह से सारणी आप बना लीजिएगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं, और कोई दिक्कत नहीं होगा प्यारे बच्चों। तो समझ में आ गया तो वीडियो करिए लाइक, और प्यारे बच्चों फिर और जो फार्मूला है वो आगे मिलेगा, और जैसे कि आप लोग का पढ़ाई लगातार चल रहा है तो वैसे ही चलता रहेगा प्यारे बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।